हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिनका आरएएस में सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया था। जब पहली बार जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है कि आरपीएससी की एक गलती के कारण जो है उस कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। तो कैंडिडेट को पूरा विश्वास होता है कि उसका सिलेक्शन जो है वो होगा। रैंक का कुछ पता नहीं है लेकिन सिलेक्शन जो है वो होगा, और इतने कम नंबर जो है उसके आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही आरपीएससी में क्या कर दी, अपील कर दी। तो आरपीएससी में अपील करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वो त्रुटि जो है वो पकड़ में आई तो उसको स्वीकारा गया और उस कैंडिडेट की रैंक में भी सुधार हुआ। तो जानते हैं फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के गांव झाड़ली मूल निवासी शैलेश खेरवा, अपन बात कर रहे हैं शैलेश खेरवा, ठीक है, 5 महीने बाद आरएएस 2016 की टॉप 3 सूची में शामिल हुए थे। यानी 5 महीने का इनका संघर्ष जो है वो रहा, क्योंकि आरएएस में फाइनल सिलेक्शन हो चुके थे और शैलेश खेरवा जी जो हैं उनको बाद में जब इन्होंने संघर्ष किया तो इनको जो है टॉप 3 में रैंक मिली थी। यानी इनकी रैंक जो थी वो 2A थी, क्योंकि सेकंड रैंक तो पहले किसी को दी जा चुकी थी और बाद में जब हुई तो इनको भी सेकंड रैंक जो है वो दी गई थी। यानी सेकंड रैंक पर 2 बंदे रहे आरएएस 2016 में। आयोग की तकनीकी त्रुटि के कारण आरएएस 2016 एग्ज़ाम रिजल्ट सूची में तृतीय प्रश्न पत्र में महज 29 अंक चढ़ गए। यानी क्या हुआ, जब आरएएस 2016 का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, इनकी जो सूची होती है उसमें थर्ड प्रश्न पत्र जो होता है, थर्ड पेपर में केवल 29 मार्क्स चढ़ गए। तो इनको उम्मीद होगी कि मार्क्स इतने कम आ ही नहीं सकते। तो खैरवा जी को विश्वास था कि कोई तकनीकी खामी के कारण उन्हें नंबर कम मिले हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने अगले ही दिन आयोग में क्या कर दी, अपील कर दी। आप राइट साइड में देख भी सकते हैं कि शैलेश खैरवा जी जो है शेखावाटी एरिया से बिलोंग करते हैं। श्रीमाधोपुर उपखंड जो है वो सीकर जिले में है, ठीक है, तो शेखावाटी एरिया से हैं। अंततः आयोग ने अपनी त्रुटि को सुधार करते हुए उनके 91 अंक कर रैंक सूची में सेकंड ए पर चयन किया। यानी 29 जो है उनको अंक दिए गए थे और बाद में जब उन्होंने अपील करी तो उसके बाद इनके अंक जो है थर्ड पेपर में 91 हो गए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है ये। शैलेश खेरवा के पहले कुल 430 अंक थे तथा त्रुटि सुधार के बाद 492 अंक हो गए। खेरवा ने बताया कि यह उनका आरएएस में द्वितीय प्रयास था, यानी सेकेंड अटैम्प्ट था उनका। वर्तमान में वे झुंझुनू उपखंड अधिकारी यानी झुंझुनू के एसडीएम के पद पर क्या है ये नियुक्त है। शैलेश खेरवा की माता जो है वो गृहिणी है। पिता डॉक्टर बंशीधर खेरवा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय श्रीमाधोपुर में क्या है कार्यरत है। तो इस तरह से जो है इनका संघर्ष रहा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी 2018 का जो है वो रिज़ल्ट आया है। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है कि उसके मार्क्स जो हैं बहुत ही कम दिए गए हैं, यानी ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हुई है, तो प्लीज़ वो आयोग में अपील करें, ठीक है। रीटोटलिंग में क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि नंबर जो है वो बढ़ पाएँ, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आप और भी तरीके होते हैं अपील करने के, तो अपील करके जो है अपने मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो कि आपको बहुत ही कम मार्क्स दिए गए हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि किसी आयोग की कोई त्रुटि के कारण जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो और आप एक अच्छे मतलब पद पर जो अच्छा पद है जो आपको हाथ से निकल गया हो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है वो आयोग में अपील ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए।